आए हुए सभी हमारे विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकगण, हमारे बालिकाएं, मीडिया से आए हुए सभी हमारे भाइयों, आज इस कार्यशाला या यहाँ जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, मैं मानती हूँ कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज के परिवेश में ही हमें सरकारी कामकाज ही नहीं, बल्कि आप टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन सब में भी जितनी तो टेक्निकल एडवांसेस हमें दिखना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हर स्तर पर, भले वो नर्सरी, आंगनवाड़ी, जो सरकारी नर्सरी स्कूल्स, बेसिक प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, जहाँ कहीं भी लें, ये जो घटता शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर, ये हमारे समाज और पूरे देश को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। हम लोग बाहर से वेशभूषा में और अन्य सभी सुख सुविधाओं में भले हम विदेशों की कॉपी कर लें, हम लोग विदेश से बहुत बड़ी मशीन भले ले आए, जब तक हमारे यहाँ ये क्षमता ना हो कि उन मशीनों को, उन उपकरणों को हम चला ले, हम जब तक इन गुणवत्ताओं का संवर्धन ना करें, हम लोग आगे जाकर फिर उन्हीं विदेशी चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम लोग जितना स्वदेशी का नारा बोलते हैं, क्या हम हमारे भविष्य की पीढ़ी में वो गुण प्रसार कर पा रहे हैं? यहाँ जितने भी हमारे शिक्षकगण बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगी इनमें कितने ऐसे शिक्षकगण हैं जो अपने मन में जवाब दे। बाहर मैं नहीं सुनना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित ही मुझे झूठ जवाब मिलेगा। क्या आप में कितने ऐसे शिक्षकगण हैं जो स्व से बढ़कर अन्य के लिए काम करना चाह रहे हैं, स्वहित छोड़कर? आजादी की लड़ाई को 60-70 ईयर्स से ज्यादा नहीं हुआ, या कोई एक देश के चरित्र में ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है। कुछ ही साल पहले हमारे पुरखों ने अपनी धन दौलत, अपनी जमीन जायदाद से लेकर अपनी जान तक दे दी। आज चंद 60 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग हमारे अलावा किसी अन्य के बारे में इवन विचार नहीं करते? कर्तव्य तो दूर की बात है। और मैं मानती हूँ कि हमारा शिक्षक वर्ग इतना कैपेबल है, प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है? अगर हम गिनाएं तो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, लेकिन हम लोग एक सरकार की मशाल लेकर आगे चल रहे हैं। वी आर वेलफेयर गवर्नमेंट। हमें 10 कठिनाई भी झेलकर हमें एक रिजल्ट दिखाना है। और आज जिस संख्या में हम टीचर्स रिक्रूट करते जा रहे हैं, इस संख्या की सच्चाई आप सब जानते हैं कि क्या उतने संख्या में बच्चे हम स्कूलों में ला पा रहे हैं? हम लोग इन संख्या को केवल टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए ही यूज किए जा रहे हैं कि इस गांव में इतने बच्चे एनरोल्ड हैं। यदि एनरोलमेंट के सापेक्ष 50% भी हम लोग उपस्थिति मानते चले, तो आधे शिक्षक तो हम लोगों ने ऐसे ही रिक्रूट कर लिए, है कि नहीं? बताइए। अब आप लोग सोच रहे हैं हमारे तो जॉब, हम तो अब काम कर रहे हैं, बच्चे आते नहीं हैं। यदि मैंने पिछले बार यहीं पर कस्तूरबा विद्यालयों के सभी अभिभावकों से यहाँ पर 1-to-1 लास्ट ईयर एक मीटिंग की थी, वहाँ पर कई अभिभावक गण थे, मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। कुछ अभिभावकों ने चंद टीचर का नाम लेकर उनको उनके
गांव में वापस पोस्टिंग की डिमांड की, क्योंकि जब से वो मास्टर जी उस गांव से चले गए, पुनः स्कूल में ड्रॉप आउट्स और एनरोलमेंट एज वेल एज अटेंडेंस सब कुछ घटा था। ये उस गांव के प्रधान जी की खास तौर से उस शिक्षक का नाम सहित हमको रिक्वेस्ट किया गया कि उस गांव में इतने बड़े स्कूल को सुधारना है, तो वो एक मास्टर जी काफी है। तो ऐसा क्या होगा उस मास्टर जी में? अगर आप भी जब पढ़ा करते थे, आपके भी शिक्षक गणों द्वारा यदि लापरवाही बरती गई होती, तो क्या आज आप हम सब इन पदों पर रह पाते? इस विषय पे कभी सोचा? मतलब हम तो किसी का नेक कार्य का फायदा पा रहे हैं, क्या हम उसे आगे की पीढ़ी को मशाल नहीं थमाएंगे? क्यों नहीं? अपने लिए तो हर कोई जीते हैं। शिक्षक वर्ग वो होना चाहिए, हम लोग तो स्लोगन में लिखते हैं ना, शिक्षक वो चिराग है, खुद जलता है और रोशनी देता है। क्या ये वास्तव में हो रहा है? हो रहा है? यही मंथन करने हम यहाँ बुलाए थे। आप लोग सोच रहे हैं हमें जॉब है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन बताऊंगी, क्योंकि आप सरकारी स्कूल के बच्चों की संख्या और प्राइवेट स्कूल के बच्चों की संख्या का तुलना करिए। ये संख्या में इतना डिफरेंस है कि हमारे सरकारी और एडेड स्कूल के बच्चे, एडेड तो फिर भी अपना मान सम्मान के लिए कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन जो हमारे आंगनवाड़ी से लेकर प्राइमरी से लेकर जो 8th क्लास 10th क्लास तक के हमारे स्कूल्स हैं, इनमें जो घटता इंटरेस्ट अमॉन्ग शिक्षक वर्ग है, ये भविष्य के लिए चिंता का विषय है। यदि एक ऐसा बच्चा जिसे बेसिक में जिस स्तर तक पढ़ाई करना है, फॉर एग्जाम्पल कक्षा 5 में उसे चंद पहाड़े, वर्णमाला, रीडिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी, ये जो बेसिक आप लोग ना पढ़ाते हुए आप कहेंगे कि हम तो फेल नहीं कर सकते। यदि हम लोगों के समय जब आप पढ़ रहे थे, एटलीस्ट बच्चों को सख्ती करके पढ़ाने का माहौल रहा करता था। अब माहौल के अनुसार जब आप लोगों को खेलकूद, मोटिवेशन और एनकरेजमेंट से पढ़ाई का ट्रेनिंग दी जाती है, हर टाइम, हर 6 माह, 1 साल, 2 साल में आप लोगों की स्वयं ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं। इसके बावजूद हम लोग दिए गए माहौल में कई सारे कारण दिखाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से ना कर पाना, उस बेसिक में जिस बच्चे को जितना तक पढ़ाई करना है, आप यदि उतना ना पढ़े हुए बच्चे को माध्यमिक में पहुंचा डाले, तो वो माध्यमिक के टीचर क्या उनको आ आ ई ई सिखाएंगे? माध्यमिक के टीचर कहेंगे कि हमारे पास ब्लैंक चिल्ड्रन आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? माध्यमिक से किसी तरह से विदाउट फेल किए हुए जीओस का हवाला देते हुए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी नैतिकता तो कहीं दूर कर दी है। क्योंकि यदि कोई जीओ जारी हो रहा है कि बच्चों को सख्ती नहीं करना है, तो यह मानकर कि हमारे अध्यापकगण इतने तो मोटिवेटेड हैं कि वे स्वयं अपना कर्तव्य बोध उनमें है, वे जानते हैं कि वे किस लिए इस काम पे चयनित किए गए हैं और किस लिए उनको हम इतना इज्जत दे रहे हैं। समाज में एक शिक्षक, हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं कई शिक्षक, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी हमारे शिक्षक ही रहा करते थे। एक शिक्षक में इतनी क्षमता होती है कि वे प्रेसिडेंट जैसे पदों पे आसीन हो सकते हैं। तो शिक्षक का एक अलग ही स्तर है, जिसे शायद पुनः हमें आत्ममंथन करते हुए उन
मॉरल्स को पुनः हमें अपने आप में इनकॉर्पोरेट करना है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारे केवल परिवार तक सोचें, समाज का चिंतन ना करें, तो आज क्या एक परिवार बिना समाज के रह लेगा? यदि खूब शिक्षा ग्रहण कर ले, सब कुछ कर ले यहाँ पर, और माहौल बाहर इतना खराब कि हर बच्चा देखने को 10th हाथ में क्वालिफिकेशन लेके घूम रहे हैं, लेकिन लिखने पढ़ने में पहाड़ा ना कह पा रहे हैं, ना यहाँ कहीं पर थोड़ा सा रिटर्न में खुद का नाम नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसे भविष्य का बच्चा जो आज 5 साल 10 साल है, 15 साल बाद वो 25 साल का युवा होगा, वो क्या करेगा बताइए? कोई उठकर बता दीजिए, ऐसा बच्चा भविष्य में क्या करेगा? बताइए, कोई बताइए, ऐसा बच्चा भविष्य में क्या करेगा? मैं चाहती हूँ आप ही के मुख से सुनूं। एग्जैक्टली मेरा यही दुख है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ ले रहा है, हमारा बच्चा अच्छा एजुकेशन, कुछ ना हो तो मैं खुद अपने बच्चे को पढ़ा ले रहा हूँ, पढ़ा ले रही हूँ, लेकिन हमारे आगे की भविष्य की पीढ़ी जो आप लोग बहुत अपना फुल मनोयोग से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब जो खुद के हुए बच्चों को, क्योंकि आजकल अपना पराया का जो हम लोग बना रखे हैं माहौल, जन वसुधैव कुटुंबकम तो बस शब्दों में रह चुका है, फीलिंग में बहुत कम हो चुका है। तो क्या आप जो सेफ पाल रहे हैं वो बच्चे सेफ रहेंगे 15 साल बाद? आप उनके लिए कितनी भी धन दौलत, कितनी भी सेफ्टी करें, जब समाज में हम लोग ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को तैयार करें जो वास्तव में पढ़े लिखे रहेंगे। बस इतना कहते हुए मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी आपने सुना इसे भूलिएगा नहीं, बल्कि आपस में चर्चा जरूर करिए, और केवल कार्यशालाओं से ये अभियान नहीं शांत होगा। ये एक सुधार का मौका है, क्योंकि सीधे अटैक करके किसी को दंडित करना बहुत आसान है, लेकिन हम वो मोड में नहीं काम करना चाहते हैं। हम एक अवसर देकर आगामी सत्र में जब आपके अप्रैल मई में एग्जाम्स होंगे, इस बार के एग्जाम्स वास्तव में सरप्राइज एग्जाम रहेंगे। आप द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं वैसे तरह के एग्जाम्स नहीं होंगे, बल्कि एक बहुत ही अनोखे तरीके के एग्जाम्स होंगे। हर शिक्षक के लिए एक सरप्राइज होगा, और बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षक का आगे का भविष्य तय होगा, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक है, शिक्षक के लिए बच्चे नहीं हैं। तो यह कर्तव्य बोध कृपया आप में जगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक सुंदर और शिक्षित समाज की कल्पना करते हैं। धन्यवाद।